नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और चलिए बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर यूपी दिवस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, सौहार्द का दिन है, गौरव का दिन है और सभी यूपी वासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं भाई। ये जो यूपी दिवस का आगाज़ किया जा रहा है 2026 का जो ऐतिहासिक आयोजन है, ये कैसे होने वाला है और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। उत्तर प्रदेश का जो आयोजन प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना की स्मृति में किया जाता है। तो हम सभी यूपी वासियों को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए इसके लिए, राइट। 2026 में आयोजन पहले से कई अधिक भव्य और व्यापक रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश और विश्वव्यापी स्तर पर इसको फैलाने की बात कही है। साथ ही साथ हमारा यूपी लेखपाल का बैच भी आ चुका है। तो जो भी बच्चे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं 9555124124 नंबर है। केवल औपचारिक उत्सव नहीं होगा इस बार, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, उसकी जो ऐतिहासिक चेतना है, आर्थिक शक्ति और विकास यात्रा को प्रभावी रूप से भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रवासी उत्तर प्रदेश जो प्रदेशवासी हैं, इनसे जुड़ने का माध्यम बनाना है और प्रदेश की प्रतिभा, परिश्रम और नवाचार को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो बेहतरीन काम किए हैं, वर्ल्ड लेवल पर अच्छी जगह पर कहीं हैं, तो उन सभी को बुला करके सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच आयोजन केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी जिलों, राजभवनों और साथ ही साथ विदेशों में जो भारतीय दूतावास हैं, वहां तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो समझ सकते हो कितने लार्ज लेवल पर यह होने वाला है। नाउ राजभवनों में मंत्री और अधिकारी प्रवासी नागरिकों से संवाद करेंगे। विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से वैश्विक मंच पर यूपी की ताकत और संस्कृति यहाँ पर दिखाई जाएगी। जनपद, मंडल, राज्य स्तर पर गायन, नृत्य, वादन और नाट्य प्रतियोगिताएं होंगी और हर जिले की विकास यात्रा पर आधारित विशेष फिल्में प्रदर्शित होंगी। यूपी गौरव सम्मान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड सम्मान, उद्यमी, किसान, खिलाड़ी, महिलाएं, चिकित्सा, सभी को इसमें सम्मानित किया जाएगा जो भी यूपी के हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। इतिहास और संस्कृति को जीवंत बनाया जाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आनंद मठ, वंदे मातरम, अहिल्याबाई होलकर, ये सारी प्रस्तुतियां होंगी नाट्य मंचों पर। और भारतेंदु नाट्य अकादमी पर वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष प्रस्तुति होगी। भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर नाट्य नाटिकाएं होंगी। आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। 3D फाइबर मॉडल, वर्चुअल रियलिटी, 360 डिग्री टूल, लघु फिल्में, क्विज, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओपन माइक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, थिएटर, रंगोली, इन सभी की प्रतियोगिता रखी जाएगी। मुख्य संदेश तो उत्तर प्रदेश दिवस 2026 प्रदेश की पहचान पर निर्भर होगा, आत्मगौरव विकास यात्रा का प्रतीक बनेगा। आयोजन समयबद्ध, समन्वित और उच्च गुणवत्ता वाला होगा, जिसमें नागरिकों की प्रतिभा, संस्कृति और नवाचार का उपयोग होगा। उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में बात कर लेते हैं तो वैदिक काल में इसका जो नाम था वो ब्रह्मर्षि देश या फिर मध्य देश को हम कहते थे। इसके बाद मुगल काल में इसका क्षेत्र गवर्नरों के अधीन पर विभाजित हो जाता है और पहले इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। इसके बाद राज्य का जो नाम परिवर्तन होता है वो 24 जनवरी 1950 से ही होता है और तब से उत्तर प्रदेश है, तब से उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई आप कह सकते हो और तब से नया नाम उत्तर प्रदेश आया। गवर्नर जनरल के तहत 1947 से 1950 तक भारत ब्रिटिश सिद्धांतों पर चलता रहा। इसके कारण चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत रहे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस की पहल क्या होगी? तो इसकी पहल है तकनीकी राज्यपाल राम नाईक द्वारा की गई है और आयोजन 2018 से ये शुरू किया गया था कि 3 दिनों तक ये मनाया जाएगा। रोजगार और कौशल, तो यहाँ पे प्रमुख उपलब्धियां रहने वाली हैं कि प्रदेश में लगभग 83,000 युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षु जो एक सर्टिफिकेट और नौकरी योग्यता है, ये सब दी जाएगी। 2026 में 1.5 लाख सालाना नौकरी सृजन की बात कही गई थी। अगले साल ये 10 लाख से अधिक होगी। खादी और ग्रामोद्योग विभाग पर अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। साथ ही साथ आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। तो ये जो प्रदेश की गाथा है, प्रदेश की जो भी हमारी सफलताएं हैं, वो सारी यहाँ पर रहेंगी। कुंभ के बारे में बताया जाएगा, कैसे हमने यहाँ पर भीमारू टैक्स से हटा करके विकास इंजन तक लेकर के आए हैं। तो मतलब प्रदेश की जो भी उपलब्धियां हैं वो सब इस दिन गिनाई जाएंगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।